आलू, चावल, गेहूं की रोटी या बिस्किट, या फिर सुबह के नाश्ते में चाय या कॉफी। शायद ही ऐसा कोई घर होगा अपने पूरे भारत में जो इन चीजों को नहीं लेता होगा। नहीं होगा ना, आपका भी नहीं होगा। आपके घर में भी आलू, चावल, बिस्किट, कुकीज, ये सब चीजें तो होती ही है खाने के लिए। पर आपको पता है कि इन सब से कैंसर होता है। अब इन सब से कैंसर कैसे होता है, आप जब सर्च करेंगे तो इसमें दिखाएगा नहीं नहीं, ये चीजें नुकसान नहीं करती। आप किसी से पूछेंगे वो भी कहेंगे नहीं, आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब आज हम आपको ये समझाने जा रहे हैं कि ये चीजें आपको कैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैंसर क्रिएट करती है। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि जब भी आप भोजन पकाते हैं, किसी भी भोजन को पकाने के लिए अगर आप उसका टेम्परेचर हाई रखते हैं, यानी बहुत ही ज्यादा तेज आंच में पकाते हैं। अब जैसे स्पेशली क्या होता है, जब आप बेक करते हैं उसमें हमारे पास कई सारे पेशेंट होते हैं जो मेट्रो सिटीज के होते हैं, स्पेशली जो फ्रेंच फ्राइज बहुत ज्यादा प्रीफर करते हैं, आलू से बने वाले चिप्स होता है, उसको पकाने के लिए या तो बेक किया जाता है या बहुत तेज गर्म तेल में तला जाता है। तो भी किसी स्टार्च वाले पदार्थ को जिसके अंदर स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है, या ये समझ लीजिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, उसको अगर तेज आंच में पकाया, उसको तब तक पकाया जब तक वो ब्राउन होता है। क्रिस्पी चीजें पसंद होती है ना खाने में, जब किसी चीज को क्रिस्पी कर दिया, यानी ब्राउन कर दिया, कड़क कर दिया, उसके अंदर एक्रिलामाइड नाम का एक पदार्थ उत्पन्न हो जाता है। ये केमिकल सब्सटेंस जो अपने आप बनता है। कब बनता है, जब भोजन तेज आंच में पक रहा हो, या बना हुआ भोजन वापस आप फ्राई कर रहे हो, या बार बार किसी चीज को पका रहे हैं, बार बार किसी चीज को तल रहे हैं, तेज आंच में तल रहे हैं, इन सभी कारणों से केमिकल उत्पन्न होता है। इसे क्या कहते हैं, एक्रिलामाइड। अब क्या होता है, एक्रिलामाइड की वजह से कार्सिनोजेंस नाम के सब्सटेंस उत्पन्न होते हैं। ये समझ लीजिए कि एक तरह से डायरेक्ट कांटेक्ट है। कैसे, जैसे सूरज उगेगा धूप आएगी, उसी तरह से जब किसी सब्सटेंस के अंदर, किसी पदार्थ के अंदर, जो भी हमारा खाने का सब्सटेंस है, खाद्य पदार्थ है, उसके अंदर एक्रिलामाइड आ गया तो कार्सिनोजेंस अपने आप उत्पन्न हो जाती हैं। अब कार्सिनोजेंस अगर हो गए, इसका मतलब कैंसर सेल्स आपकी बॉडी में डेवलप होना शुरू हो गए। अब जब कार्सिनोजेंस की वजह से डेवलप होंगे ना, तो बहुत ही ज्यादा स्पीड में होंगे, बहुत रैपिडली होंगी। अब अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो वो ठीक है, वो मार देगा कैंसर सेल को। पर अगर इम्यूनिटी अगर अच्छा नहीं है और मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है, और वो होगा भी नहीं, अगर ऐसा भोजन आप ले रहे हैं तो नहीं होगा। वो धीरे धीरे इम्यूनिटी वीक होती है, मेटाबॉलिज्म कमजोर हो ही जाता है, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में कैंसर सेल ग्रो होना बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से कैंसर होता है। अब जो लोग आते हैं ना हमारे पास, वो कहते हैं कि हमने कभी टोबैको नहीं खाया, कभी स्मोकिंग नहीं किया, कभी अल्कोहल नहीं किया, कोई गंदी आदत नहीं, नॉनवेज नहीं खाते हैं, लेकिन अपने आप से प्रश्न कीजिए कि क्या आप स्टार्च वाले फूड्स खाते हैं जिनके अंदर स्टार्च ज्यादा होता है? क्या आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट में आप ये मान लीजिए गेहूं की रोटी तो खाते ही हैं, बिस्किट तो खाते ही हैं। ऐसा कोई घर नहीं है किसी घर में उसमें चाय कॉफी नहीं बनता है, कैफीन नहीं लेता है। कैफीन में जब आप बनाते हैं, जब चाय कॉफी बनाते हैं ना, आप उसको बॉईल करते हैं ना, जब बॉईल होती है ना कोई चीज, तो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान चला जाता है। इतने ऊंचे तापमान पे अगर कोई चीज पक रही है, बन रही है, तला हुआ भोजन है, कुछ भी ऐसा है, उससे एक्रिलामाइड बनेगा, जिसकी वजह से कैंसर होगा ही होगा। अब आप अगर सब कुछ बंद कर देंगे तो खाएंगे क्या? सब कुछ बंद नहीं कर सकते, क्योंकि बॉडी में अगर एक्रिलामाइड कंटिन्यूसली लेते रहेंगे ना, तो कार्सिनोजेंस केमिकल है वो बनेगा। लेकिन अगर आप दिन में एक बार मात्र 1 मील बॉइल लेते हैं ना, कोई भी खाना अगर आप सिर्फ उबाल के खाते हैं, तो उससे कार्सिनोजेंस नहीं होगा, एक्रिलामाइड नहीं बनेगा। अब आप उबाल के कौन सा खा सकते हैं? उबाल के आप जौ का दलिया खा सकते हैं, मक्की का दलिया खा सकते हैं, बाजरा खा सकते हैं। सबसे बेस्ट ये 3 अनाज है जिसको आप सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी फ्रूट में या सब्जियों में उनके अंदर किसी भी प्रकार का स्टार्च नहीं होता। लेकिन ध्यान रखिए, सब्जियां अगर उबाली हुई है, सब्जियों में भी आप आलू को अवॉइड कीजिएगा, आलू के अंदर इनफ मात्रा में स्टार्च होता है। जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं आप उनका सेवन कीजिए, उनको हल्का सा सैमी बॉईल करके खा सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है। या फिर सबसे अच्छा है फ्रूट्स खा लीजिए, जो भी आपके आसपास सीजनेबल फ्रूट्स मिलते हैं, दिन में 1 मील फ्रूट्स की ही रख लीजिए। तो इन सब का जब आप सेवन करते हैं ना, तो बॉडी में एक्रिलामाइड कम होता है। अब अगर बात आती है कि इतने समय से तो हमें खा ही रहे थे, हमें तो पता ही नहीं था, नहीं पता था ना, तो खा रहे थे, बिस्किट भी खा रहे थे, चाय कॉफी भी ले रहे थे, रोटी भी खा रहे थे, आलू के चिप्स भी खा लिए, चावल भी खा लिए, चावल को फ्राई करके भी खा लिए, सब कुछ खा लिया। तो ये एक्रिलामाइड बॉडी के अंदर इकट्ठा हुआ, कहाँ इकट्ठा हुआ है? वो लीवर में और किडनी को अफेक्ट कर रहा है। अब उसको क्लीन करने के लिए क्या करना है? उसको क्लीन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है खूब सारा पानी पीजिए। पानी कैसा पीना है? एल्कलाइन वाटर पीजिए। एल्कलाइन वाटर क्या होता है, नहीं जानकारी आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसमें आप चेक कर लीजिएगा। एल्कलाइन पानी सबसे ज्यादा बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करता है, वो कर सकते हैं। उसके अलावा फिर भी कंडीशन क्रिटिकल होगी तो क्या करना है? उसके लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, जानकारी लेनी है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है या ऐसा आपने कुछ सेवन किया है बहुत ही लंबे समय से, या आपकी फैमिली हिस्ट्री में यानी जीन्स के अंदर कैंसर है, किसी भी परिवार के किसी भी सदस्य को कैंसर रह चुका है,
तो उसके लिए क्या करना है, उसको इस नंबर पर संपर्क करना है। और याद रखना, किसी प्रकार की कोई भी अगर आप थेरेपी में जाते हैं बहुत ज्यादा उसके दुष्परिणाम होते हैं, जिसको हमने अपनी हजारों वीडियोस में बता रखा है। अपने हर पेशेंट को यही सजेस्ट करते हैं, थेरेपी तभी लीजिएगा अगर आप उसके दुष्परिणामों को झेलने की क्षमता रखते हैं, अदरवाइज किसी थेरेपी को ऑप्ट करना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। अधिक जानकारी के इस नंबर पर आप संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को अंत करते हुए धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता, वंदे मातरम।